दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आफरीन मैम। मैं आपके दोस्त आफरीन। आज हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है हमारा? ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू दी ग्लास स्लैब। यानी कि हमको देखने का है, हम लोगों ने ना पहले के टॉपिक में क्या देखी, रिफ्रैक्शन क्या है, किस तरीके से काम करता है। आज हम क्या देखेंगे? रिफ्रैक्शन थ्रू दी ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब यानी कि क्या, देखो जो ग्लास से तो आपको समझ में आ गया होगा, और स्लैब का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल हमको क्या करना है, एक है ना ग्लास किसके फॉर्म में लेना है, एक ऐसा रेक्टेंगल शेप के फॉर्म में लेना है और उसको क्या करना है, टेबल के ऊपर रखना है। अब आप लोगों को तो अच्छे से मालूम है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग, आई होप आप लोगों ने रूल्स और है ना तो लॉज उसके पढ़ लिए होंगे रिफ्लेक्शन के, कि किस तरीके से वर्क करता हो। जैसे लॉस के अंदर आप लोगों को मालूम है, अगर रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ अगर लाइट जाती है तो किस तरफ है ना बेंड होती, किधर बेंड होती? टुवर्ड्स दी नॉर्मल। और अगर समझो डेंसर से है ना रेयर की तरफ जा रही तो लाइट किधर बेंड हो रही, कहाँ पे बेंड होती? अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमको क्या करना है, एक है ना ग्लास को रेक्टेंगल शेप में लेना है, राइट। तो देखो इधर के साइड से एयर है, इधर एयर है, इधर एयर है, इधर एयर है, हर जगह है ना तो यहाँ पर एयर है। तो हमको है ना, लेकिन जैसे चलिए जो ग्लास स्लैब है ये ट्रांसपेरेंट है ना मटेरियल है, इसके अंदर से जैसे है ना लाइट पास होंगी तो क्या हो जाएंगी, अपनी स्पीड को क्या कर देंगी, कम कर देंगी। और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, स्पीड कम कर दे रही, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, लाइट है ना तो बेंड हो जाती। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि वर्किंग कैसा करता। जैसा देखो, एक तो ग्लास स्लैब है तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन कैसे आएगा कि राइट डाउन दी फंक्शन ऑफ लाइट थ्रू दी ग्लास स्लैब, ऐसा आ सकता। या फिर और एक क्वेश्चन आता कि है ना तो प्रूफ करो कि एंगल आई इज इक्वल टू, ये आई इज इक्वल टू ई, ऐसा भी आता। और एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई, ये तो नहीं आता, सॉरी ये चाहता आई इज इक्वल टू ई। अब आई क्या है, इंसिडेंट रे है, और ई क्या है, इमर्जेंट रे है। इसको हमको प्रूफ करना पड़ता। तो जब आप है ना ग्लास स्लैब का वर्किंग समझ में आएगा आप लोगों को, तो ये भी आप लोगों को समझ में आएगा आई इज इक्वल टू ई कैसा है। अब यहाँ पे देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सोर्स से लाइट आई, आने के बाद है ना ये क्या हुआ, इसके ऊपर इंसिडेंट हुई, तो ये क्या है, इंसिडेंट रे है। देखो अब जब आप है ना स्केल से बनेंगे ना तो आपके ना नोटबुक में अच्छे से ना प्रॉपर तरीके से बनेंगी। मेरे पास प्रॉपर मेजरमेंट नहीं रहेगा यहाँ पर। अब जैसे इंसिडेंट हुई तो यहाँ पर है ना क्या हो जाता, सबसे पहले नॉर्मल बन जाता। देखो नॉर्मल को हम क्या में शो करते, नॉर्मल को हमें ना तो डैश डैश से शो करते, यानी कि इमेजिनरी लाइन है ना शो करते डैश डैश से। तो ये क्या हो गया, N1 हो गया। देखो अब जैसे चैनल लाइट इंसिडेंट हुई ना तो आप लोगों को मालूम है, देखो ये ऊपर का क्या है, रेयर यानी एयर है, तो ये रेयर मीडियम है। ये जो ग्लास स्लैब है ये डेंसर मीडियम की तरह काम करेगा, राइट। और ये जो है फिर उसके बाद एयर के अंदर फिर से आ रही तो ये रेयर मीडियम की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर है ना तो दो चीजें लिख कर रख दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेयर से है ना तो डेंसर की तरफ जा रही तो किधर है ना बेंड होती लाइट, रेयर से है ना तो डेंसर की तरफ जा रही तो टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ है ना बेंड हो जाती, मुड़ जाती टुवर्ड्स नॉर्मल। ये आप जब है ना बनेंगे ना ये याद कर लो, ये शॉर्टकट। देखो ये क्या है, रूल्स है, ये लॉ नहीं है, ये रूल्स है। पहला रूल, सेकंड रूल क्या है, देखो डेंसर से है ना तो रेयर की तरफ गई तो है ना किधर बेंड होती, डेंसर से रेयर की तरफ गई तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल से है ना दूर चले जाती, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चले जाती रे। ये सेकंड रूल हो गया। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, रेयर है और ये डेंसर है, तो अब रेयर से डेंसर की तरफ गई तो टुवर्ड्स नॉर्मल, यानी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएंगी। ये जो नॉर्मल है ना उसकी तरफ है ना ये बेंड हो जाएंगी, बेंड होते होते है ना इधर के साइड से नीचे चले जाएंगी। अब यहाँ पर क्या हो गया, देखो ये जो है इसके दोनों के बीच में, आई के बीच में और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ आई है कि नहीं। तो उसके बाद है ना यहाँ पर जो आप देख रहे तो यहाँ पर देखो नॉर्मल और है ना ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है, दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, स्मॉल आर है। देखो अब ये एंगल, ये जो है तो ये रिफ्लेक्टेड है ना तो रे है। अब रिफ्लेक्टेड रे यहाँ तक है और ये क्या होगी, यहाँ पर जाकर इंसिडेंट रे की तरह काम कर रही, राइट। और जहाँ पर इंसिडेंट रे रहती तो उसके थोड़ी वहां पर ये ना तो क्या हो जाता, वहां पे है ना नॉर्मल बन जाता, राइट। अब ये जो नॉर्मल है ये N2 है, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं या फिर इधर के साइड से लिखो, ये क्या है, देखो N2 है ये। अब यहाँ पे देखो ये इंसिडेंट रे की तरह काम कर रही, तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे यानी इंसिडेंट रे है ना ये जो है तो आई है I2, ये एंगल I2 हो गया ये। उसके बाद अब आप देखो सेकंड, डेंसर मीडियम से ना रेयर की तरफ जा रही, डेंसर से रेयर की तरफ जा रही तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, यानी कि है ना नॉर्मल से क्या हो जाएंगी, ये दूर चले जाएंगी। अब अगर आपको है ना, आप अगर इसको अच्छे से देख रहे तो देखो जाने कैसे चाहिए थी, जाने इस तरीके से चाहिए थी ये, है ना, ऐसा सीधी सीधी आ रही तो सीधी सीधी चले जानी चाहिए थी।
अगर हाँ रेयर रहता था, एयर रहता था तो सीधी आती थी, सीधी चली जाती, क्योंकि है ना एयर के अंदर क्या होती, सीधी सीधी लाइट है ना ट्रैवल होती। लेकिन जब है मीडियम की बात आ रही ना, तो वो क्या हो जाती, अपनी स्पीड को कम कर लेती, जिसकी वजह से ना वो बेंड हो जाती। अपनी स्पीड को कम करने की वजह से अपना जो रास्ता है ना वो क्या कर लेती, चेंज कर लेती। तो जानी ऐसी सीधी चाहिए थी वो, लेकिन कैसी बेंड हो गई वो, ऐसे टेढ़ी बेंड हो गई। अब समझो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से नाक लगा कर देखे, समझिए रे को देखे, अभी डैट डैश क्या शो कर रहा, डैट डैश शो कर रहा कि अब ये इमेजिनरी होगी। यहाँ से अगर हमने इसको देखे समझे, यहाँ कोई चीज रखे हमने इसके ऊपर, इंसिडेंट पे कोई चीज रखी यहाँ पर, तो हमको यहाँ पे नजर आएगी क्या, नहीं नजर आएंगी। लेकिन अगर हम समझे यहाँ पर है ना, समझे आंख लगा कर देखेंगे ना, तो हमारे को है ना ये यहाँ से ना ये चीज पूरी क्लियर नजर आएंगी। देखो आए समझ में आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या हो जाता मालूम क्या, जब है ना रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रैवल करती ना, उस टाइम पे क्या हो जाती, बेंड हो जाती, अपने रास्ते को चेंज कर लेती। तो एक्चुअल में क्या होता, ये वाला जो फिनोमिनन समझ में आया होगा आप लोगों के, तो इसके हिसाब से है ना, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कैसा होता, उसके बाद है ना तो अपने क्या बोलते हैं सनसेट और सनराइज है ना किस तरीके से होता, ये फिनोमिनन के ऊपर है ना वो चीजों को है ना समझ में हम समझ सकते, राइट। अब यहाँ पे ना वो सारा एंगल है, देखो यहाँ पे एंगल आई बन रहा, और ये इंसिडेंट रे है, उसके बाद है ना एंगल आर बन रहा, उसके बाद है ना ये एंगल I2 है, N2 है। अब ये जो दिख रहा है क्या आपको, ये क्या है, ये वाला जो है यहाँ से और यहाँ से बीच में, ये जो नॉर्मल 2 है, और ये जो है ना एमरजेंट है, ये एमरजेंट रे हो गई। देखो अब ये रिफ्रैक्टेड रे हुई क्या, नहीं रिफ्रैक्टेड रे यहाँ तक ही थी, लेकिन अभी ग्लास स्लैब से जैसे बाहर निकल गई ना, तो ये इमरजेंट है ना, इमरजेंट रे की तरह है ना काम करेंगे। तो जब इमरजेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा, राइट, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। क्या बोलते हैं, देखो इमरजेंस, ये है ना आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। इनके दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ इमरजेंस है। यहाँ तक है ना पूरा आया और है ना तो क्या कि रिफ्रैक्टेड, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे की बात कर रहे थे, लेकिन ग्लास स्लैब से बाहर निकलते बराबर है ना, तो क्या हो गया, वो चीज चेंजेस हो गई। तो जो जो टर्म इस्तेमाल हुआ ना, तो मैं आप लोगों को लिखते, देखो आई क्या है, यहाँ पर इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, फिर उसके बाद है ना आर क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है। हम लिख लेंगे तो हमको कैसा याद करने में इजी हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे है। उसके बाद है ना तो एंगल आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट से, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। उसके बाद देखो यहाँ पर ये जो N1 है, N1 और N2 जो है, तो वो क्या है, नॉर्मल है, दो जगह बन रहा है ना नॉर्मल है। उसके बाद है तो देखो यहाँ पर ये वाला जो लास्ट में जो ई आ रहा, ये जो क्या है, ये ई है, ये ई से डिनोट होती, ई क्या है, इमरजेंट रे है, इमरजेंट रे है। और उसके बाद है ना एंगल ऑफ ई क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंस। दोनों की स्पेलिंग देख लो, एंगल ऑफ इमरजेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद देखो क्या क्वेश्चन था कि है ना प्रूफ करो थ्रू द ग्लास स्लैब कि आई इज इक्वल टू ई। आई क्या है, इंसिडेंट रे है, और ई क्या है, इमरजेंट रे है। ये दोनों एक दूसरे के कैसे इक्वल हो गए, क्योंकि देखो आप लोग अगर देखेंगे तो ये वाली जो इमरजेंट रे है और ये इंसिडेंट रे है, ऊपर इंसिडेंट रे आ रही ना, तो ये जो इंसिडेंट रे और ये जो इमरजेंट रे है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कैसा है, इक्वल है। और आप क्या बोल सकते हैं, सॉरी, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, इन द सेंस ये दोनों है ना एक दूसरे को पैरेलली है ना चल रहा है। देखो ये दोनों लाइन है ना एक दूसरे को पैरेलल है, वो कभी एक दूसरे से मिलेंगे क्या, नहीं। तो इसको है ना तो शो करते हैं हम स्मॉल डी से। स्मॉल डी यानी कि क्या, स्मॉल डी यानी कि आप क्या बोल सकते हैं, लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। देखो इसको लैटरल इन्वर्जन, लैटरल इन्वर्जन, इसको है ना लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। और उसके बाद क्या बोलते हैं, देखो डी को और क्या बोलते हैं, ये दोनों के बीच में ना डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस है। तो यहाँ पे क्या बताया कि दोनों का डिस्टेंस इक्वल है। अब अगर हम यहाँ से देखेंगे तो हमको नजर नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से देखें तो हमको नजर आएगा। तो यहाँ पे ये क्या प्रूफ होता कि इंसिडेंट रे इज ऑलवेज इक्वल टू इमरजेंट रे। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल आफरीन मैम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।